देश में प्लेन क्रैश होता है, मुआवजा दे दिया जाता है, लाखों लोग मरते हैं और मुआवजा मिल जाता है। पुल टूटता है, मुआवजा मिल जाता है, सैकड़ों परिवार उजड़ जाते हैं और मुआवजा दे दिया जाता है। पैसे पकड़ा कर सबको चुप कर दिया जाता है, लेकिन गलती कभी सुधारी नहीं जाती। वही पुरानी आदत, नजरअंदाज करने की और गलतियां दूसरे पर डालने की। एक बार फिर गुजरात के बड़ोदरा में पुल टूटता है और लगभग 20 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो निकल कर आता है। एक माँ पानी में डूब रही होती है और देख रही होती है उसके सामने उसी का लाल थोड़ी दूरी पर डूब रहा होता है। माँ रोती है, बिलखती है और लोगों से गुहार लगाती है कि मेरा बेटा डूब रहा है, कोई बचा लो उसे, लेकिन कोई नहीं बचा पाता। उस माँ पर क्या बीत रही होगी, कितना दर्दनाक पल रहा होगा कि उसका लाल उसके सामने डूब रहा है। इस घटना के बाद चंद सिक्कों को देकर लोगों को शांत कर दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि आगे से यह नहीं होगा। इस पुल के बारे में वहाँ के लोकल लोग बार बार शिकायत कर रहे थे। एक पत्रकार ने वीडियो बनाकर भी डाला था, दिखाया था कि पुल में दरारें हैं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत में अगर सबसे सस्ता कुछ है तो वो है एक आम आदमी की जान। 45 साल पुराना था ये पुल और इसके 3 साल पहले ही लोगों ने पत्र लिखकर चेतावनी दी थी, लेकिन अपने यहाँ का प्रशासन इतना अच्छा कहाँ कि शिकायत मिलते ही काम और जांच शुरू कर दे। ये तो किसी बड़े हादसे का इंतजार करते हैं। अगर समय रहते इस पुल को बंद कर दिया जाता तो भी इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अपने देश में टैक्स के नाम पर सिर्फ पैसा वसूला जाता है और जब लोगों की सिक्योरिटी की बात आती है तो लोगों को दिया जाता है टूटा पुल, टूटा एरोप्लेन, जिसमें 300 से 400 लोगों की डेथ हो जाती है। हमारे देश में सबसे सस्ती कोई चीज है तो वो है आम इंसान की जान। अगर आम आदमी की जान इतनी सस्ती नहीं होती तो अप्रैल 2025 में एक गुजराती पत्रकार ने जब चीख चीख कर बताया था कि इस ब्रिज में दरार है और ये टूट जाएगा, तो उस वक्त सरकार ने अपने कानों में जो रुई ठूसी थी, आंखों पर जो काली पट्टी बांधी थी, वो अगर हटा दी होती तो आज जनता मौत के घाट नहीं उतरती। लेकिन इस देश में आम आदमी की जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह है साहब। हर बार एक त्रासदी आती है, एक आंकड़ा आता है, एक जांच कमेटी आती है और कागजों पर दौड़ती है। दोषियों को लेकर कुछ खानापूर्ति होती है और कह दिया जाता है जांच जारी है। और जब तक ये जांच खत्म होती है हम और आप भूल जाते हैं, क्योंकि तब तक कोई नई घटना घट जाती है। 2016 में जब कोलकाता फ्लाईओवर कोलैप्स में 26 लोगों की जानें गई थीं, तब बहुत ही आक्रोश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस दुर्घटना की जिम्मेदारी भगवान पर नहीं, ममता बनर्जी की खुद की बनती है। इट इज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी। आज जब यही हादसे मोदी जी के गुजरात मॉडल में हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? हिमाचल में मानसून में करीब 90 लोगों की जान जाती है। देश की राजधानी एनसीआर 2 घंटे में पानी में डूब जाती है। पहली बारिश में करोड़ों रुपए से बने नए रास्ते खराब हो जाते हैं। गुजरात में 30 सालों से बीजेपी एक छत्र राज्य करती चली आ रही है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? गुजरात मॉडल के दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए थे 2014 में। लोगों ने तब सोचा था कि गुजरात मॉडल अब देश भर में फैलेगा। गुजरात के बड़ोदरा में पुल ने जल समाधि ले ली और करीब 15 लोगों की मौत का कारण बनी। अब जो रेस्क्यू है वो 1 घंटे बाद पहुंची। अगर टाइम पर पहुंचती तो कुछ और जानें बच सकती थी। वैसे टाइम पर ब्रिज की हालत भी किसी ने देख ली होती तो ये दुर्घटना नहीं होती। अहमदाबाद का हटकेश्वर ब्रिज 100 साल की लाइफ स्पैन वाली ब्रिज
5 साल में फेल कर गई। 2017 में इस ब्रिज को 40 करोड़ की लागत से बनाया गया था। इसको सजा मिली, कौन जेल गया पता नहीं। हलवाड़ ब्रिज मोरवी बनने के 1 साल बाद 26 अगस्त 2024 को कोलैप्स कर जाता है। मात्र बनने के 1 साल बाद। मेट्रो फ्लाईओवर सूरत में जब बन रहा था उसमें क्रैक्स दिख रही थी, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया और हो गया सत्यानाश। अंबेडकर ब्रिज मेहसाना में बार बार कहा गया इसको रिपेयर की जरूरत है, लेकिन कुछ नहीं किया गया और ढह गया। वो भी 2014 में बना था। 2020 की मोरवी सस्पेंशन ब्रिज जिसमें 140 लोगों की जानें गई थी, उस ब्रिज पर जिसे सिर्फ 4 दिन पहले रिपेयर करने के बाद दोबारा खोला गया था। सिर्फ गुजरात ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह आए दिन कोई न कोई ब्रिज कोलैप्स कर ही जाता है। कोलकाता ब्रिज कोलैप्स, फुट ब्रिज कोलैप्स, मुंबई 6 लोगों की जान गई। नई नवेली ब्रिज चिकबंगलुरु में कोलैप्स कर जाती है। अररिया बिहार में ब्रिज गिर जाता है और अभी हाल ही में नेशनल हाईवे 66 पूरा केविन कर जाती है केरल के मल्लापुरम में। पिछले साल रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने यह बात मानी कि 21 ब्रिज, 15 कंप्लीटेड और 6 अंडर कंस्ट्रक्शन 21 ब्रिज गिरी हैं नेशनल हाईवे पर पिछले 3 सालों के अंदर। इंटरनेशनल जनरल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की माने तो पिछले 40 सालों में 2000 से ज्यादा पुल टूटे हैं हमारे देश में। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा, सब चंगा सी। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ सालों में ये दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले साल तो बिहार ने रिकॉर्ड बना दिया जब 20 दिनों के अंदर 12 ब्रिज कोलैप्स हो गए। उधर राजस्थान में उद्घाटन से पहले ही रास्ता गायब। महाराष्ट्र में इंसान अपने हाथों से रोड उखाड़ रहा है। यूपी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देख लीजिए, 15,000 करोड़ की लागत से बना। पीएम साहब ने अपने हाथों से उद्घाटन किया और उद्घाटन के 5 दिनों के अंदर दरार आ गई नए एक्सप्रेसवे में। 2018 से 2020 के बीच 5,000 जाने गई हैं। ऑफिशियल आंकड़े बता रहा हूं। अब सड़कों का जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। बात आती है कि इस सब से कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए, आप और हम क्या कर सकते हैं। तो आप सरकार से सवाल पूछो। आपको जहां भी भ्रष्टाचार दिखे, फोन उठाओ, वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर डालो। ट्विटर पर #ट्रेंड कराओ। जय हिंद, जय भारत।